श्रावण मास और आज पहला सोमवार और ब्रजमंडल यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। लेकिन पिछले साल जिस तरह की घटनाएं हुई उसको हर कोई भूलना चाहता है। लेकिन आज जो ब्रजमंडल यात्रा शुरू हुई है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रजमंडल यात्रा आज से शुरू हो गई है, सबसे पहले तो उस पर प्रतिक्रिया जानना चाहिए। वर्षों से यात्रा चल रही थी। ब्रजमंडल के अंदर महाभारत कालीन 3 मंदिर हैं, नल्हड़ महादेव का, झिर महादेव का और श्रृंगारेश्वर महादेव का। श्रावण के पहले सोमवार को वहां जाना, जलाभिषेक करना हर हिंदू अपने लिए बड़ा पुण्य का विषय मानता है और वर्षों से चल रही इस यात्रा में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ने लगी, उनको लगा कि अरे यहां तो हिंदू का आना जाना शुरू हो गया। कुछ तत्वों को स्वीकार नहीं था। पिछले वर्ष यात्रा पर हमला किया, 6 लोगों का बलिदान हुआ, हजारों लोग वहां पर बंधक बना लिए गए, सैकड़ों लोग घायल हुए और सैकड़ों गाड़ियां जलाकर राख कर दी गई। इस वर्ष वहां के लोगों ने तय किया, वहां की पाल, वहां के खाप, वहां के संत यात्रा हम निकालेंगे, हर पहले सोमवार को निकालेंगे और आप हमारा सहयोग कीजिए। यानी विश्व हिंदू परिषद इसमें सहयोगी की भूमिका में रहेगा, ये उन्होंने हमसे अपेक्षा की। हमने निमंत्रण को स्वीकार किया। पूरे हरियाणा से लोग पहुंच चुके हैं, सैकड़ों संत पहुंच चुके हैं। दंडी स्वामी जितेंद्रानंद जी, भैया जी महाराज, कुछ अन्य प्रमुख संत, इन सब की अगुवाई के अंदर जलाभिषेक प्रारंभ हो चुका है। बड़ी शांति से हो रहा है। प्रशासन ने पूरा बंदोबस्त किया है। पिछले वर्ष के अनुभव से उन्होंने सबक लिया है और सबक लेकर कोई उपद्रवी तत्व वहां गड़बड़ न कर सके, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। लेकिन जैन साहब, क्योंकि मुस्लिम समाज अब की बार भी सहयोग कर रहा है जैसा कि सुनने में आ रहा है, और पिछले साल से पहले भी मुस्लिम समाज सहयोग करता आया, क्या वजह रही? क्या कोई साजिश थी या किस तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप था इसके बीच? जिहादी तत्व और राजनीतिक लाभ लेने वाले तत्व जब ये दोनों मिल जाते हैं तो विनाश पैदा करते हैं। मामन खान ने, जो कांग्रेस का एमएलए है, अपने इरादे छिपाए नहीं। विधानसभा में खड़े होकर कहा अगर कोई आएगा तो प्याज की तरह फोड़ देंगे। तैयारियां शुरू कर दी बाकी लोगों ने। कुछ दिन पहले ही नूह के अंदर साइबर क्राइम का अड्डा नष्ट किया था हरियाणा की पुलिस ने, भारत का सबसे बड़ा साइबर क्राइम का केंद्र। उसकी भी टीस थी क्योंकि उसके द्वारा बहुत ये सारे गैंगस्टर प्रभावित हो रहे थे। इन सब ने मिलकर कोशिश की ये यात्रा ना निकले, हिंदू भी वहां ना रह सके, इस तरह का वातावरण वो बनाना चाहते थे। लेकिन उनमें भी कुछ अच्छे तत्व निकल कर आए हैं और उन्होंने तय किया है कि हम यात्रा का स्वागत करना चाहते हैं। हमने उनके इस निमंत्रण को स्वीकार किया है और मुझे उम्मीद है कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम होगी। हिंदू तो हमेशा उनके त्योहारों में सहयोग देता ही है। क्यों हिंदू त्योहारों पर हमला करते हो भाई? क्यों तुम्हारा त्योहार हो तो भी हिंदू पर हमला, हमारा त्योहार हो तो भी हिंदू पर हमला? ये मानसिकता बदलनी चाहिए। भारत में रहते हो, भारत के पुत्र हो और भारत के बनकर रहना चाहिए। किस तरह से बाकी समाजों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहना है, यह सीखना चाहिए। आप हमारी होली में भाग लें, दिवाली में भाग लें, हमारे साथ मिलकर रंग खेलें, हम आपके साथ ईद की सेवइयां खाएं। यही भारत की एक असली पहचान होनी चाहिए, जिसको दुर्भाग्य से कुछ जिहादी तत्वों ने विकृत किया है। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा जो आज जिस प्रकार का वहां व्यवस्था हो रही है, एक मार्ग दिखाएगी इन जिहादी तत्वों को और सह अस्तित्व की तरफ ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैन साहब, कहीं ना कहीं हम भी तो दूसरी ओर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ियों को लेकर एक फैसला ले लिया कि दुकानों पर नाम लिखे होने चाहिए। तो इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देता है, धर्म को आपस में बांटने की कोशिश नहीं करता है।
नाम छिपाना क्यों? नाम तब छिपाया जाता है जब मन में पाप हो, कोई अपराध करने की इच्छा हो। और मुस्लिम समाज तो मेरी सेपरेट आइडेंटिटी हो इसको हमेशा दिखाता है ना। अलग टोपी, अलग तरह का कुर्ता, अलग तरह का पजामा, हिजाब मेरी पहचान, बुर्का मेरी पहचान, यूनिफॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे, हिजाब जरूर पहनेंगे। आखिर ये सब आंदोलन इनके द्वारा नहीं चले क्या? यदि कहीं यूनिफॉर्म का आग्रह होता है, चाहे मिलिट्री के अंदर होता हो, तो भी क्या कहते हैं, आप मेरी शरीयत में, मेरे धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हो। फिर नाम क्यों छिपाना? नंबर 1। नंबर 2, आखिरकार यात्रा जो है ये पिकनिक नहीं है भाई, ये आस्था का विषय है, ये तपस्या है, साधना है। वो नहीं चाहते अखाद्य पदार्थ मिले। इसमें कहीं ये नहीं है कि आप मुसलमान से नहीं खरीदेंगे। इसमें सिर्फ इतना है कि आपकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। किससे खरीदना, ये खरीदने वाले को तय करने दीजिए। अरे संविधान मुझे अधिकार देता है कंज्यूमर एक्ट के अंदर कि जिससे मैं सामान खरीद रहा हूं वो कौन है, उसकी पहचान मेरे सामने स्पष्ट होनी चाहिए। और जिस तरह का ये विचार इनको भी करना है। क्यों थूक लगाते हो भाई? क्यों पेशाब लगाकर फलों को बेचते हो? पकड़े नहीं गए हैं क्या लोग तुम्हारे? ये सत्य है ना? क्यों ऐसा करते हो? क्यों अपने प्रति नफरत निर्माण करते हो? इसलिए उत्तर प्रदेश का या उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय कि कावड़ के मार्ग में हर एक को अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखनी चाहिए, यह स्वागत योग्य है। यह हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा नहीं करता। जैसे कल हुआ है ना, एक ढाबे के अंदर कुछ कावड़िया भोजन कर रहे थे, उनको प्याज का भोजन मिल गया। प्याज नहीं खाते कावड़िए इन दिनों में, बिस्तर पर नहीं सोते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और उनको प्याज मिल गया तो निश्चित तौर पर वहां गड़बड़ होनी थी। पकाने वाले भाग गए, इसका मतलब साफ था कहीं कुछ गड़बड़ थी। वो कावड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। ये स्वीकार नहीं हो सकता। कुछ नेता इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं ये कहकर कि यह हिंदू मुस्लिम में भेद पैदा करेगा। अरे भाई, भेद तो पहले से और तुम लोगों ने ही निर्माण कर रखा है, ये सेकुलर पॉलिटिशियंस ने निर्माण किया है। आखिर इस आदेश में ऐसा क्या देख लिया आपने? कहीं योगी जी ने यह तो किसी को नहीं कहा कि मुसलमान से मत खरीदो, निर्णय मुझे करने दो ना। क्या जब तुम्हारे त्योहार होते हैं, तुम्हारे यहां से तो फतवे जारी होते हैं किसी गैर मुस्लिम से सामान नहीं खरीदना। हमने तो कोई फतवा जारी नहीं किया। तो इसलिए मैं इन सब नेताओं से कहूंगा, अपना वोट बैंक बनाने के लिए कृपया उनको भड़काओ मत। ना तुम कावड़ियों की पीड़ा को समझते हो। इतने वर्षों से तुम लोगों के शासन में ही उन पर मांस फेंके जाते थे, उन पर पेशाब की थैलियां फेंकी जाती थी, कावड़ियों पर हमले किए जाते थे। आज सुरक्षित होकर वो यात्रा निकाल रहे हैं, आज वो अपनी आस्था का सम्मान चाहते हैं। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो जैन साहब, मतलब इस तरह के फैसले क्या आपको लगता नहीं है कि खाई को थोड़ा सा बढ़ाते ही है, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार नहीं होने देते? जिस मुसलमान को आपत्ति नहीं है वो अपना नाम लगा रहा है, लेकिन जब नाम छिपाया जाता है इसका मतलब खाई तो उसके मन में है। ये खाई बढ़ाने का नहीं, खाई को पाटने का प्रयास है। मेरे सामने आप बैठे मेरे को कुछ सामान बेच रहे हो, मुझे अधिकार है ना जानने का आप कौन हो भाई, किस तरह का सामान बेचते हो। तो इसलिए मैं दुकानदार की पृष्ठभूमि देखता हूं। अरे 20 साल से ये दुकान चल रही है, अच्छी दुकान है, अच्छा सामान मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति से मैं खरीद लूं जिसको मैं जानता नहीं। एक मेरी आस्था का विषय है, मैं उसकी आस्था के बारे में नहीं जानता। मेरे पूजन का सामान मेरे आस्था का सामान है, और वो आस्थावान के ही द्वारा मैं बेचा जाएगा तो मैं खरीदूंगा। क्या किसी मस्जिद के बाहर हिंदू को जाजम बेचने की दुकान खोलने की अनुमति मिल सकती है? यदि मैं अपना नाम छिपाकर किसी मुस्लिम इलाके में किसका मांस है यह भी छिपाता हूं, सुअर का मांस बेच रहा हूं सामान्य मांस कहकर, पूरे विश्व में क्या उसका प्रतिकार होगा? पूरे विश्व का मुसलमान कैसे उबल जाएगा? बताने की जरूरत है क्या? भारत तो भुगत रहा है ना इतने वर्षों से।
तो हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ और उनकी आस्था ये स्वीकार नहीं हो सकता। ये दोगलापन है। इसलिए ये विभाजन पैदा नहीं करता, ये विभाजन को दूर करेगा। जब हम खुलकर बात करेंगे, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खरीदना होगा तो खरीदूंगा, मेरा अधिकार है जानने का सामने वाला कौन है। जैन साहब, वो समय कब आएगा जब हिंदू ईद में सेवइयां खाएगा और मुस्लिम होली दिवाली पर पटाखे और रंग गुलाल उड़ाएगा? इस आदेश का विरोध करने वाले जब वोट बैंक की राजनीति बंद कर देंगे, ममता बनर्जी कहेगी मैं बांग्लादेशी मुसलमानों का स्वागत करूंगी, हिंदुओं की चिंता नहीं है बंगाल के। जब राजीव गांधी जैसे लोग हिंदुओं पर हमला होता है उस पर एक शब्द नहीं बोलते। मैं इस पूरी बिरादरी से पूछना चाहता हूं, मुहर्रम के ताजियों में फिलिस्तीन का झंडा लहराया, भारत विरोधी नारे लगे, कई जगह हिंदू की दुकानों पर हमला हुआ, राहुल गांधी तुम समेत कितने सेकुलर लोगों ने उसकी आलोचना की थी। हिंदू कहां से आ गया बीच में? हमला हमारे ऊपर होगा। ये सेकुलर राजनीति, ये जब तक नहीं सुधरेंगे, इसका विरोध कर रहे हैं ना, एनडीए में शामिल लोग भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं इन सब के पुरानी आदत पड़ चुकी है तुष्टीकरण करने की। नंबर 2, ओवैसी, तौकीर रजा, मदनी, इन जैसे नेता जब मुसलमानों को भड़काते हैं, बार बार ओवैसी इस देश का मुसलमान खतरे में है। अरे खतरे में होता तो तुम्हारी आबादी इतनी बढ़ जाती क्या? खतरे में है पाकिस्तान में हिंदू, खतरे में है बांग्लादेश में हिंदू। भारत में मुसलमान को जितने अधिकार हैं उतने किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है, फिर भी भड़काते हो। और हद तो कर दी मदनी ने जब उसने ये कहा अभी 3 दिन पहले ही, हमारे रिवाज अलग हैं, हमारा भेष अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, जिनको स्वीकार नहीं है वो भारत छोड़कर जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, धर्म के आधार पर अलग देश मांगा था, हिंदू इस देश में रह गया, उन्होंने ही तो तय किया था, हमने उनके भी कुछ लोगों को रहने दिया, ये हमारा सौहार्द था। आज वही हमको कह रहे हैं कि आप भारत छोड़कर चले जाओ। तो इन सब लोगों को भी लगाम कसनी होगी, तब जाकर वह दिन आएगा। हिंदू तो सहृदय है ही, दुनिया कहती है अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सीखना है तो हिंदू से सीखो। आज परिवर्तन करना पड़ेगा इन सेकुलर नेताओं को और इन कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं को। तो जैन साहब ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक राजनीति से, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों का सफाया नहीं होगा, तब तक शायद वो दिन ना आए जब मुस्लिम अपने होली के त्यौहार और दिवाली के त्यौहार में रंग और पटाखे उड़ाए और उसके अलावा जो हिंदू हैं वो ईद पर सेवइयां खाए। तो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि राजनीति इसके पीछे है, लेकिन आम लोगों को उस राजनीति से ऊपर उठ करके समझना होगा और एक दूसरे को गले लगाना होगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।